नमस्कार, अपना हरियाणा के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। तो हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को उठाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। हिसार बस अड्डे से पुलिस ने धरने पर बैठे रोडवेज के कर्मचारियों को जबरदस्ती उठाया। भारी पुलिस बल ने लगभग 100 से ज्यादा कर्मचारियों को मौके से उठाया और गिरफ्तार करके बस में बिठाया गया। वहीं टोहाना में भी हड़ताल पर बैठे रोडवेज कर्मचारियों को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। 2 जगह की तस्वीरें आपके सामने। हिसार और टोहाना की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर बैठे थे, जिसके बाद दरअसल पुलिस को यहाँ पर मौके पर पहुंचना पड़ा और हल्का बल प्रयोग करने के बाद इन कर्मचारियों को धरने से हटाया गया। जबरदस्ती इन्हें धरने से हटाकर बस में बिठाया गया, जिसके बाद ये झड़प भी देखने को मिली। चाहे तस्वीरें हिसार से हों या फिर टोहाना से, दोनों ही जगह एक जैसी तस्वीरें देखने को मिली। रोडवेज कर्मचारियों के विरोध के बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। तो प्रदेश भर में मिला जुला असर आज रोडवेज कर्मचारियों के हड़ताल का, चक्का जाम का देखने को मिल रहा है। अधिकतर जगह पर हड़ताल वैसे ना के बराबर रही है। सरकार की तरफ से एस्मा लगाने के बावजूद रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर बैठे और उसके बाद लोगों को परेशानी भी हुई, लेकिन ज्यादातर जगह पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई। प्रशासन ने एक्शन लिया और उसके बाद रोडवेज कर्मचारियों को हड़ताल से उठाया गया, बसों को चलवाया गया। वैसे पूरे प्रदेश में आज सुबह रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम की शुरुआत की, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया चक्का जाम का मिला जुला असर भी देखने को मिला। प्रदेश के चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाताओं ने चक्का जाम का जायजा भी लिया। वो तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। प्रदेश भर में आज हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने एक दिन की हड़ताल करी और इस हड़ताल की वजह से गुरुग्राम में काफी परेशानियों का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। अगर हम गुरुग्राम बस स्टैंड की बात करें तो यहाँ एक भी हरियाणा रोडवेज की बस जो है वो नहीं है और ऐसे में जो यात्री है जिनको यहाँ से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है या फिर दूसरे स्टेट में जाना है, जो हरियाणा रोडवेज में डेली सफर करते हैं, उनको आज खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जो रोडवेज के कर्मचारी थे वो आज हड़ताल पर है और इस हड़ताल की वजह से न केवल यात्रियों को बल्कि जो दूसरे ऐसे लोग हैं जो गुरुग्राम के अंदर ही सफर करते थे, उनको भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन ने यहाँ पुलिस के पुख्ता इंतजाम किया है, संख्या में फोर्स को यहाँ तैनात किया है। साथ ही रोडवेज के जो कर्मचारी हैं उनको हिदायत दी है कि वो यहाँ इकट्ठे ना बैठे और इसी के चलते आज सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास जो है हरियाणा पुलिस की तरफ से उन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया था। हालांकि अभी भी रोडवेज की जो हड़ताल है वो जारी है और उसके बाद अगर कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारी हड़ताल पर जरूर है लेकिन इकट्ठे नहीं बैठेंगे। तो लगातार जो है रोडवेज के कर्मचारियों का ये कहना है कि अगर सरकार अभी भी नहीं मानी तो इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील कर दिया जाएगा। गुरुग्राम से कैमरामैन अशोक कुमार के साथ नीरेशम बावता, न्यूज़ 18। सिरसा में रोडवेज कर्मचारियों द्वारा किए गए चक्का जाम को प्रशासन ने खुलवा दिया है। हालांकि सुबह सवेरे चक्का जाम था, लेकिन सुबह 7 बजे चक्का जाम खुलवा दिया। इस समय जो हालात है वो सामान्य है, सभी बसेस चल गई हैं और बस स्टैंड में जो सन्नाटा पसरा हुआ था वहां चहल पहल शुरू हो गई है। हरियाणा रोडवेज की तमाम बसें यहां पर पहुंच गई हैं। यात्रियों को जो समस्या सुबह हो रही थी वो समस्या दूर हो गई है। अब फिलहाल जो कर्मचारी हैं वो ड्यूटी पर आ गए हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि हरियाणा रोडवेज की बसेस हैं जो अलग अलग रूट पर जा रही हैं। चंडीगढ़, दिल्ली, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, ये सभी रूट्स पर जो बसेस हैं वो चल गई हैं और फिलहाल हालात सामान्य है। पुलिस ने आज सुबह इनको खदेड़ा कर्मचारियों को और उसके बाद जो है लगभग 10 से 12 जो कर्मचारी थे जो विरोध कर रहे थे उनको हिरासत में लिया। फिलहाल हालात सामान्य है लेकिन पुलिस की तैनाती अभी भी बरकरार है। सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18 हरियाणा।
हरियाणा रोडवेज ने चक्का जाम किया हुआ है। बहादुरगढ़ में इसका मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। इंटेक यूनियन सिर्फ जो है हरियाणा रोडवेज की वो इसका विरोध कर रही है। बाकी मैं दिखाना चाहूँगा कि बसें यहाँ से निकलना शुरू हो गई हैं। जो छोटे रूट की बसें हैं वो यहाँ से निकाली गई हैं। दिल्ली, रोहतक, गुड़गांव, चंडीगढ़ के लिए बसें यहाँ से शुरू की गई हैं। जो लंबे रूट की बसें हैं जो दूसरे राज्यों में जाती हैं वो फिलहाल यहाँ से नहीं चलनी शुरू हुई हैं। करीब 62 बसें यहाँ पर हैं और फिलहाल 10 बसें यहाँ से निकाली जा चुकी हैं। हालांकि जो इंटेक से जुड़े कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था डीएसपी रैंक के अधिकारी संभाले हुए हैं। डीएसपी भगतराम यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही जो तहसीलदार हैं वो भी यहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। धारा 144 जो लगाई गई है उसे वो भली भांति रूप से जो है इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। और यात्रियों को भी थोड़ी बहुत परेशानी हुई है, लेकिन फिलहाल बसें यहाँ से निकलना शुरू हो गई हैं, जिससे हड़ताल बेअसर साबित हो रही है। मैं बताना चाहूँगा कि जो यूनियनें हैं वो एक साथ एकजुट नहीं है, इसीलिए वजह से यहाँ से बसें निकलनी शुरू हो गई हैं। इंटेक यूनियन है वो सिर्फ इसका विरोध कर रही है। बाकी कर्मचारी महासंघ हरियाणा वो भी जो है बसें चला रहे हैं। और साथ ही SKS यानी सर्व कर्मचारी संघ ने भी बसें चलाने का ऐलान यहाँ पर कर दिया है। न्यूज़ 18 हरियाणा, प्रदीप धनखड़, बहादुरगढ़। जींद में रोडवेज कर्मचारियों पर पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज के बाद बस स्टैंड के बाहर पूरे बस स्टैंड को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स हरियाणा पुलिस के जवान हैं, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर यहाँ पर डटे हुए हैं और भारी सुरक्षा के बीच बसों को निकाला जा रहा है। बस स्टैंड के बीच से फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो यहाँ पर बुलाई गई है। जिस प्रकार सुबह जो हड़ताली कर्मचारी विरोध कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज किया गया है, उसको देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ठीक उस तरफ रोडवेज की जितनी भी यूनियन हैं वो वार्ता कर रही हैं कि सभी यूनियन उनके अंदर रोष है कि जिस प्रकार ये जो लाठीचार्ज किया गया है कहीं ना कहीं गलत है, उसका वो यहाँ पर विरोध करने पर डटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार ये लाठीचार्ज किया गया है उसके विरोध में ये यूनियन आगे गिरफ्तारी यहाँ पर दी जा रही है। जो रोडवेज यूनियन के जो कर्मचारी हैं उन्होंने अभी गिरफ्तारी यहाँ पर दी है, विरोध अपना जता रहे हैं। जिस प्रकार सुबह जो लाठीचार्ज किया गया था उसके विरोध में देख सकते हैं आप ये सीधी तस्वीरें। पुलिस प्रशासन ने जो यूनियन रोडवेज यूनियन के जो कर्मचारी नेता हैं उनको गिरफ्तार किया गया। नारेबाजी की जा रही है पुलिस प्रशासन के खिलाफ। जो सुबह लाठीचार्ज किया गया था उसी के विरोध में ये कर्मचारी लगे हुए हैं। लाठीचार्ज जो पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया था उसी के विरोध में ये जो है यूनियन का विरोध चल रहा है। जिस प्रकार जो रोडवेज की कॉल थी और उसी का विरोध आज जो करने कर्मचारी पहुंचे थे उन पर लाठीचार्ज किया, उसी को लेकर ये काफ़ी बड़ा विरोध यहाँ पर खड़ा होता दिख रहा है। और सभी यूनियन एक मंच पर आती है यहाँ पर दिख रही है। अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार ये माहौल बनता है। कैमरा पर्सन परमजीत के साथ विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18। हरियाणा प्रदेश में एस्मा लगे होने के बावजूद आज प्रदेश भर में रोडवेज के कर्मचारियों ने चक्का जाम किया हुआ है। बात की जाए कुरुक्षेत्र की तो कुरुक्षेत्र में लगभग 121 बसें हैं। यहाँ से लगभग 40 बसों को निकाला जा सका है और मौके पे पल पल पे कुरुक्षेत्र के एसपी और डीसी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मौके का दौरा कर रहे हैं, कहीं कोई घटना ना हो। इसने निपटने के लिए RAF के साथ साथ तमाम पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं और मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। हर रोज की तरह यहाँ पर हालांकि भीड़ जरूर कम है और जो लोग सुबह सुबह बस से लंबे यात्रा की ओर रवाना होते थे वो बसें भी निकाली गई हैं। हालांकि कुछ बसें चंडीगढ़ और दिल्ली की तरफ गई हुई हैं, मगर कहीं ना कहीं लोगों की संख्या जरूर कम है। जिस तरह से यहाँ पर भीड़ हुआ करती थी आज भीड़ बहुत कम है। कहीं ना कहीं लोगों में एक डर सता रहा है कि आखिरकार चक्का जाम होने के बावजूद वो अपनी यात्रा की तरफ किस तरह आगे बढ़ सकें। अशोक यादव, न्यूज़ 18 हरियाणा। रोडवेज का चक्का जाम आज रखा गया और इसका मिलाजुला असर भी देखने को मिला। अब ये कहा जा सकता है कि राहत महसूस हो रही है। प्रदेश भर के तमाम हिस्सों पर लगातार हम नजर बनाए हुए थे, हमारे सहयोगी लगातार अपडेट इस बात की दे रहे थे कि किस जगह पर क्या कुछ हालात हैं। कई ऐसी जगह थी जहां पर कर्मचारियों ने हड़ताल की और उसके बाद वहां पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि एस्मा के बावजूद अगर कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए और लिया जाता भी है। आज इसी तरीके से सख्ती भी रोडवेज कर्मचारियों पर देखने को मिली, चाहे बात जींद की हो या फिर हिसार और टोहाना की हो। रोडवेज कर्मचारी बड़ी संख्या में धरने पर बैठ गए थे और रात 12 बजे से ही हड़ताल के लिए घोषणा कर दी गई थी रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। कई जगहों पर पुलिस ने बसों को चलवाया और उसके बाद लोगों को धीरे धीरे ये कहा जा सकता है कि राहत मिलनी भी शुरू हुई। अक्सर इस तरह के हालात में, इस तरह की हड़ताल की वजह से लोगों को परेशानी होती है। आम लोग कहीं ना कहीं फंस कर रह जाते हैं, उन्हें अपने सफर पर निकलना होता है, लेकिन रोडवेज बसों के हड़ताल की वजह से लोग परेशान रहते हैं। आज इस परेशानी का ख्याल प्रशासन की तरफ से भी रखा गया। सरकार ने भी सख्ती दिखाई और सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है
कि हर जगह पर पूरी वो कोशिश की गई जिसकी वजह से हड़ताल को विफल बनाया जा सके। और परिवहन मंत्री ने भी न्यूज़ 18 से बातचीत की। उन्होंने बताया कि हड़ताल सफल नहीं रही है और हर जगह पर हरियाणा रोडवेज की बसें सुचारू रूप से चल रही हैं। जिस जगह पर हरियाणा रोडवेज की बसों का चक्का जाम देखने को मिल रहा था वहां पर भी एक्शन लिया गया। तो पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। प्रदेश के किन हिस्सों में क्या कुछ हालात हैं। फिलहाल दिल्ली चलते हैं, सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, यहाँ से पूरी तरीके से सुचारू रूप से रोडवेज की बसें चालू हो गई हैं। लगातार हरियाणा से भी रोडवेज बसें आ रही हैं और यहाँ से भी कई सारी बसें जो है वापस हरियाणा के लिए जा रही हैं। हमने बात की महाप्रबंधक से, तो उन्होंने बताया कि हम 9 बजे तक एहतियातन जो है यहाँ से बस नहीं जाने देते हैं, लेकिन अब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, सुचारू रूप से सारी बसें जा रही है। सारे मुसाफिर यात्री अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की दिल्ली से मुसाफिरों को बस पकड़ने के लिए कोई भी दिक्कत का सामना अब नहीं करना पड़ रहा है। बिल्कुल अविनाश, इस बात पर राहत महसूस कर सकते हैं कि तमाम लोग जो फंसे हुए थे, इंतजार में थे कि कब बसें चलेंगी, वो लोग अपने सफर को पूरा कर पाएंगे। अब उनके लिए राहत की बात है। इससे पहले जो आपने तस्वीरें देखी होंगी, कोशिश ये की जा रही थी प्रशासन की तरफ से भी कि रोडवेज की जो हड़ताल है उसे सफल ना होने दिया जाए, और वो कोशिशें आखिरकार रंग लाई हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से प्रशासन लगातार सक्रिय रहा है उसी का ये परिणाम है कि आज मुसाफिरों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ से लगातार हर 5-10 मिनट में जो बसें निकलती हैं वो लगातार निकल रही हैं कश्मीरी गेट बस अड्डे से, और हरियाणा के सारे जिलों के लिए यहाँ से बस निकल रही हैं। और प्राइवेट बसें जो भी हैं वो भी सुचारू रूप से चल रही, तो किसी भी प्रकार से कोई भी तरीके से किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आ रही है मुसाफिरों को। मुसाफिर भी अपने गंतव्य पर बस पकड़ के अपने समय पर पहुँच रहे हैं। चलिए अविनाश, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कई जगह थी जहां पर सुबह से ही रोडवेज कर्मचारियों का विरोध देखने को मिला और उसके बाद मौके पर पुलिस प्रशासन को पहुंचना पड़ा और पुलिस की तरफ से हल्का बल प्रयोग तक करना पड़ा ताकि जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं उन्हें हड़ताल से उठाया जाए और बसों को चलवाया गया पुलिस की तरफ से। जिसके बाद अब ये कहा जा सकता है कि आम लोग जो बस स्टैंड पर थे या फिर रास्ते में थे उन्हें अब राहत महसूस हो रही है, क्योंकि अब बसें सुचारू रूप से चल पा रही हैं। प्रदेश के किसी भी हिस्से की हम बात करें, रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल को खत्म करवाया गया और इससे पहले भी सरकार की तरफ से भी और कोर्ट की तरफ से भी सख्ती बरती गई कि हर मौके पर यह कोई समाधान नहीं होता। जब हड़ताल की जाती है न सिर्फ रोडवेज को, सरकार को नुकसान होता है, बल्कि आम लोगों के लिए परेशानी होती है और इस परेशानी का समाधान हड़ताल तो कम से कम बिल्कुल नहीं है।